हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक नए ब्लॉग के साथ। कैसे हो आप लोग? होपफुली अच्छे हो। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय माता दी। गाइस, मम्मी मैं ब्लॉग बना रही हूँ, आवाज़ कम कर लो थोड़ा। तो दोस्तों, अभी बज चुके कितने 9 बज गए आराम से, और मैं उठ गई थी तब 7:30 बजे के बाद उठ गई थी, मतलब 8 बजे के समथिंग बीच में टाइम। और हमारी कब्बू को देख लो। गुड मम्मी हमारी उठ गई, कोशिश करते हैं, 1 महीना की बही नहीं है दोस्तों। ये भी उठ गई है साथ में और खेल रही है कब्बू कब्बू खेल रही है। तो आज ना बारिश हो रही है, सुबह से 3 बजे से बारिश हो रही है। मौसम बहुत ख़राब है, बाहरी गली इतनी ख़राब हुई। हमने तो अपने घर के आगे इंटरलॉक बिछवा रखी है, गली बहुत ख़राब हो जाती है सच में। वही मिट्टी आधी चिपक चिपक के घर में। चाय भी पी ली मैंने और अली खेल रही है। अब देखते क्या खाना बनता है क्या नहीं बनता, पूरे दिन जो भी होता है वो आपको दिखाएंगे, तो बने रहो ब्लॉग में। दोस्तों, मैं आई हूँ बाहर और वैसे ही धूप निकल आई है। अब देख लो, क्योंकि ये धूप निकला ही सही रहा, क्योंकि मेरी गली बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। शाम तक ये कि सूख जाएगा ये, नहीं तो बच्चे बच्चे भी आते हैं, पैरा भी आती हैं, गिर गिरा डर लगता हूँ मुझे। बारिश से भी सूख गया, जम्मा की गैया है। ये हो गया बस, ये साफ़ हो गया जल्दी। अब सब जिन जो गली इसकी कॉलोनी के मालिक, उनसे बोला है मैंने गली बनवा दूँ। उन्होंने गली नहीं बनवाई थी, उसके बाद इस चक्कर में मैंने फिर ये अपने पैसों से करवाया पूरा काम, क्योंकि गंदगी बहुत होती। इतना पैसा लगाने का कोई मतलब भी नहीं रहता घर में, इस वजह से। अब मैं थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ और देखती हूँ क्या बनाती हूँ, फिर अच्छा सा कुछ बनाऊँगी। दोस्तों, इधर मैं कर रही हूँ सामान सेट, झाड़ू लगा रही हूँ सही से। ये पता ये सांस खुली है ना, तो कह रही मिट्टी आती है ना। अब भैया है ना, छोटा सा गेट लगवाए थे, काफी पुराना घर, पुराने जमाने ऐसा बनवा दिए हम। बड़ा गेट हमारे ना, ये तो मट्टा मट्टा, अरे मिट्टी आती है बहुत ज्यादा। ये तो साफ होती नहीं मेरे साथ। इधर कर रही हूँ सफाई, झाड़ू लगा रही हूँ, फिर लगाऊंगी पोंछा। पहले डस्टिंग पोंछा, कोई पहले पोंछा पास ही ना किया करो, पहले झाड़ू लगाया करो, डस्टिंग किया करो, पोंछा लगाया करो। झाड़ू लग गई है। दोस्तों, सुबह से वाईफाई नहीं आ रहा है सच में, और अभी ब्लॉग पोस्ट कर पाया। पता नहीं क्या हो गया वाईफाई में, हुआ क्या, बारिश हो गई इस चक्कर में नहीं आ रहा। तो ब्लॉग पोस्ट कर दिया, इसके बाद थोड़ी सी कमेंट्स ही पढ़ ली। एक भैया ने कमेंट किया है, अच्छा कमेंट लगा मुझे। ये सोशल मीडिया है संजना, अच्छा ही बोलेंगे बुरा ही बोलेंगे, इतना क्यों ध्यान देती हूँ, ऐसा नहीं बोलना चाहिए तुमको लोगों के लिए। तो मैं आपको भैया बता दूँ, मुझे ये पता नहीं भैया थे या दीदी थी, मैं आपको बता दूँ भैया, मैं कभी उन लोगों के लिए गलत नहीं बोलती जो मुझे सपोर्ट करते हैं। मुझ में इतनी समझ है अच्छी तरीके से, मुझे किसके लिए क्या बोलना चाहिए, किसके लिए क्या नहीं बोलना चाहिए। मैं आपको बता दूं, जो इतना उल्टा बोलते उनका जवाब देती हूँ। वो ही पता, एक लिमिट हो जाती है, बर्दाश्त करते 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 करते। मेरी बेटी को हुए 1 महीने से ज़्यादा हो गया है ना, तब से ये सारी चीज़ें चल रही हैं, बेटी 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 है तो खुश नहीं है। तो अब आके मैं ये सारी चीज़ें बोली हूँ, वरना इतने दिन हो गए मैं तो बोल ही नहीं थी। लेकिन अब जो है ना, सर से ऊपर पानी निकल गया था, तब बोली थी। आप लोगों को अच्छी तरीके से पता होगा, जब मैं प्रेग्नेंट थी, ये था नहीं तीसरा चौथा बच्चा हो मेरा, पहला बच्चा, इतनी चीज़ें नॉलेज भी नहीं मुझे। उस टाइम मैंने बहुत सारी चीज़ें झेल ली, अभी बहुत ज़्यादा चीज़ झेल ली, नहीं तो मेरी बेटी इतनी कमज़ोर ना होती। बच्चे आजकल कितने कितने अच्छे होते हैं, हेल्दी होते हैं एकदम, मतलब अच्छे से होते हैं। मेरी बेटी बहुत कमज़ोर, एक हाथ में बन जाती थी, इतनी ज़्यादा कमज़ोर हुई थी मेरी बेटी। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें उस चक्कर में हुई थी कि मैंने टेंशन बहुत ज़्यादा ली थी प्रेगनेंसी में। जब मैं प्रेग्नेंट थी तब भी लोगों ने बराबर गाली मुझे बकी, बिना मतलब सच किसी को पता नहीं, फिर भी मतलब इतना उल्टा बोला मुझे, इतना उल्टा बोला, इतना गाली बकी मुझे, है ना, बहुत ज़्यादा चीज़ें मैंने तब भी बर्दाश्त करी, टेंशन ली थी, तो मेरी बेटी ऐसी ना होती। मैं तो चलो ठीक होगी दोबारा, लेकिन जो बच्चा पेट में अच्छी तरीके से पल जाता है ना, वो उतनी बाहर ढंग से नहीं पल पाता। तो बेटी मेरी इतनी कमज़ोर हुई, तो मुझे इस चीज़ का अफसोस ज़िंदगी भर रहेगा। वो मैं कभी ज़िंदगी में ना दिमाग से निकलेगी मेरी बात है, कभी मैं दिमाग से निकाल सकती जो चीज़ हुई है। उन सब चीज़ों के बाद मैंने
खुद ही अलग जीवन शुरू किया है अपना, बहुत अलग जीवन जी रही हूँ मैं। तो बस मैं इतना ही बोलूँगी कि मैं बोलती हूँ ना तो बहुत चीज़ें बर्दाश्त करने के बाद बोलती हूँ, ठीक है। इतना सब कुछ झेल लिया प्रेगनेंसी टाइम में, उसके बाद बच्चा हुआ तो अभी चैन नहीं लोग ले रहे हैं, है ना। अब बहुत से लोग कमेंट कर दीदी आप ध्यान मत दिया करो। कब तक आदमी ध्यान नहीं दे बताओ। दो कौड़ी की औरतें उल्टा सीधा बोल के चली गई मुझे, है ना। तो अब उसके बाद जब मेरी बेटी हो गई है तब उसको भी इतना टारगेट करते हैं लोग, इस दिन से हुई उस दिन से बेटी हुई है तो मतलब कुछ नहीं है। सबसे मेन टॉपिक तो यही चल रहा है। तो जहाँ बात बेटी की आई वहाँ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, बिल्कुल नहीं किया जाएगा। जब बात लगवाई की थी सोचो तब चीज़ें क्या हुई थी। जहाँ बात बेटी की आई तो फिर तो बहुत कुछ हो जाएगा। इतना मैं बस इशारा करती हूँ, है ना। दूसरी बात ये है कि बहुत से लोग वहम में रहते हैं कि हम तो कमेंट करके भौंक के चले जाएं, हमारा क्या पता करवा जा रहा। तो पता मैं एक बात बता दूं, पता हर किसी का लग सकता है, हम लेकिन मुँह नहीं लगना चाहते। पता लग के फिर इलाज भी बहुत अच्छा किया जाएगा। जीवन जो है ना सादा जीवन जीना चाह रहे हैं तो बस ये है कि छेड़ो मत, छेड़ोगे ढंग से छेड़ दिया जाएगा। आज मैंने बहुत शॉर्ट में बहुत कुछ समझा दिया जो उल्टा बोलते हैं उनके लिए। एक बात और बता दूं मैं आपको, मुझे इतना भय करने का कोई शौक़ नहीं है यहाँ पे आके कि भय करती फिरूँ मैं फालतू बातों को लेके, समझ रहे हो। अब मुझे किसी से क्या वो पड़ रहा है। मैं स्पष्ट एक बात कहती हूँ छोटी सी कि मैं उनके लिए ब्लॉग बनाती हूँ जो मेरे ब्लॉग का इंतजार करते हैं, मुझसे प्यार करते हैं, मेरे बहुत ही अच्छे सब्सक्राइबर हैं, ठीक है जी। बाकी जो मुझे देखना पसंद नहीं करते, ठीक है जी, तो वो मेरा ब्लॉग बिल्कुल भी ना देखें, बस बात यहाँ ख़त्म हो जाती है। उसके बाद भी बहुत से लोग इतने बेशरम हैं, ब्लॉग देखते हुए फिर उल्टा सीधा बोलते भी हैं। लोग अच्छा ही बोलेंगे बुरा ही बोलेंगे, इतना समझ है मुझ में, ठीक है। और ये भी समझ है कि आप लोग देख रहे हो तो मेरा कुछ वजूद है, ठीक है। आप लोगों के सामने मेरी कोई औकात भी नहीं है, ठीक है। जो लोग मेरे अच्छे सब्सक्राइबर हैं उनके लिए बात बोलूँगी क्योंकि आप लोगों के प्यार सपोर्ट से मैं यहाँ तक हूँ। आपका आशीर्वाद है मेरे ऊपर, आप लोग ऐसे ही प्यार सपोर्ट बनाए रखो। बाकी जो जल के भौंक रहे हैं जो ज़िंदगी में कुछ ना हो पाए वो भौंकते ही रहेंगे। इधर खा रही हूँ मैं खरबूज, और यहाँ के खरबूज इतने बेकार हैं, पर्सनली बहुत ही बेकार। लेकिन पपीता खा रही हूँ, मुझे खरबूज है, देख लो। लगत कचरिया नहीं होता जो कचरिया गाँव में होती हैं, कच्ची कचरिया, वो लगत खा रहे हम बिल्कुल, मतलब स्वाद नाम की चीज़ ही नहीं है। कब्बू को देखो, कब्बू हमने कहीं ना सो जा कब्बू, मम्मी आराम कर लेंगी। तो कब्बू धत्ती काटती हैं हर चीज़ में, ना सोई ना जगेगी, एकदम ही काटत रहता है। तो दोस्तों इधर मैं बना रही पहरी खा लो, बाद में क्या नहीं पूछा नहीं। वो मिर्च कहाँ है, ले मिर्च ला होगी है। मैं बहुत ही हल्के मसाले में बनाऊंगी क्योंकि मेरी मुझे खाना जो है ना अलाउ, मेरी ससुराल में तो कोई मसाले डलते नहीं, बहुत ज़्यादा खाना खपता है, तो मैं तो बहुत खाती हूँ। तो उसको इधर आलू कट रखी, खीरा कटा हुआ रखा है। इधर मसाले डाल दिए मैंने सारे। ये हमारी मसालानी, वहाँ मसालानी बड़ी है तो मैं भूल जाती हूँ, जबकि मैंने सारा सामान मंगाया, सारा सामान सेट किया है, फिर भी दिमाग से निकल जाती चीज़ें कहाँ कहाँ से रखी है। तो दोस्तों मैं बना रही हूँ उधर खीर, वो ककड़ी का रायता। खीर हमने पहले काट लिया तो थे नहीं, फिर फालतू में तो क्या बीच में ककड़ी का बनाऊँगी। बूंदी लौकी का बना बढ़िया, आज मैंने इसका खाने का ककड़ी का बना लेते हैं। ककड़ी रखी हुई थी, मम्मी लेके आई थी, कहाँ गई थी मैं तो वही भी, हाँ लेके आई थी। तो मैं इसमें बना रही रायता, इसी में डालती बना दिया रायता। देख लो कैसा लग रहा है, देखो माँ बेटे की हो रही है, देखो। तो दोस्तों खाना खा लो, 2 बज गए हैं। क्या कर रही हो राबी? लग जाएगा क्या? ऊपर टीवी सजा नहीं पाऊँ, जब तक जाएंगे सजा देंगे, है ना। चटाई वाला कब है?
बाहर से मिट्टी आती पूरी, यहाँ भी लगवानी है मुझे चटाई। तैयारी खा लो आप लोग, रायता तैयारी खा लो। आप किसी पीले चावल हो जाते हैं नहीं हमें। दोस्तों कैसे हैं आप? हम तो ठीक है। आप कैसे हैं? भैया जाए खाएगा देखिए। क्रिस का अपना गाना सुना रही है। क्रिस का गाना क्रिस का गाना सुनोगी? नहीं, क्रिस का गाना नहीं सुनना। तो गाइस देख लो कितना मौसम खराब भैया, तो वैसा हो रखा है। वो सुबह भी ऐसा हो रहा था। और इसकी मेरी तो कल की छुट्टी हुई है। बहुत ठंड लग रही, बारिश हो रही है। तो दोस्तों क्रिस का गाना सुन रही है, और क्रिस का गाना सुन इनके पापा ने 9 महीना दत्ती डाल ली। क्रिस का गाना सुनेगी, क्रिस का गाना सुनेगी। वो क्या ने अभिमन्यु ने जो विद्या लाई थी गर्भ के अंदर, इनने पूरी विद्या ले ली। जो क्रिस का गाना सुनी, क्रिस का गाना चालू। सुबह से हम नंद हो जाए तैयार रहते जाए, वो क्रिस का ने जैसे ही गाना गाओ मैटर खत्म। गाइस आज इसको फिर से मतलब नजर लगी, भगवान जान के बहुत ज्यादा वो कर रही है, चिंगट सी रही है, प्रोग्राम फेल कर दिया। ये गाइस ये लोग जा रहे थे अंजलि की शादी में, मम्मी का प्रोग्राम कैंसिल हो गया। माई और सोनम जा रही है दोनों। सोनम की बुआ बड़ा ही कर पार भाई, सोनम अच्छी लग रही, नजर न लग जाए। जब पे जाते लोग जाके यहाँ पे चली जाओ जा रही तो उसको अभी ये नहीं जा रही थी, अभी चल रही। हाँ गोरी वही तो मनते आ गए। हाँ चल का दे जबरदस्ती बुलाया जा रहा है, मन मनाते हैं बड़ी आवाज से आ गई ठीक हुई है। हाँ चेहरा गोरा सा हो गया, कमाल वही हो गया है जी। हाँ रोज जूस पीते हैं अब जो कछु हुए पर चेहरा चमक रहा है। ऐसे ना हम सब लोग खाना बंदा के खाना बनाते हैं नहीं है, और जूस वगैरह ये मतलब बहुत वो करती हैं आलस, खाना पीना बनाने में हर चीज में। तो गाइस क्रिस्का के बहुत से आए क्रिस्का से मिलने। क्रिस्का गाना सुना दो। अब गाना बात कर ऐसे देखी हूं बातें कर रहे हैं। हेलो हेलो मौसा, इधर तो बोलो इधर। अब मौसी को देखेगी, कई मौसा से बहुत बातें कर ली उसने, अब ये करेगी मौसा से बातें। आप लोग थोड़ी देर रुक जाते तो मुझे बहुत अच्छा लगता। तो लाइनें रोती है भाई, दुल्हन हंस रही एकदम बढ़िया है। कब आओगी जसमन नगर? हाँ आप हाँ फोन कर रही थी, फोन कर रही थी। ये फोटो खींचना वो आया जी तुम तो सुनो बाय बाय, कल फिर मिलेंगे। वीडियो कॉल करेंगे। ठीक दोस्तों कब्बू आज मौसी साथ आज आंटी की जगह मेरी ड्यूटी लगी गाइस। मेरी कब्बू मासी के पास खेल रही हैं, सो गई हैं बेचारी। अब तो बच्चा सही है, तुम लोग आ गए, मैं क्या करती अकेले। हाँ टाइम पास नहीं, वो तो हम आ गए हैं बैठने के लिए। मम्मी नहीं जा रही थी। हाँ मम्मी नहीं जा रही थी। हाँ वो कह रही थी कि तो नहीं जा रहे, तुम लोग आगे इसलिए चले जा रहे। सही है। वो तभी मना कर रही थी। हाँ नहीं, सही है चलो घुमाएंगे बेचारी, कहीं भी नहीं इतनी दिन से कहीं। मैं से संभाल नहीं पाती, मम्मी आई थी यहाँ बीच में, यहाँ पूरे दिन में परेशान नहीं। अभी छोटी है इसलिए नेक थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो तुम नेक संभाल लिया करोगी। और बात श्याम भी मतलब परेशान हो गए कि मतलब मैं परेशान हो गई ना, तो कहने लगे कि यार तुम तो बस के नहीं है, तुम रहना। बहुत होता है भाई, बच्चे का बहुत होता है। थोड़ी बड़ी रहेगी तो अब मम्मी को सब चीज पता है, ये क्यों रो रही है, क्या चाहती है क्या नहीं चाहती है, मुझसे बता देंगे। जैसे कि उसको सोएंगे ना सुबह से बता देंगे चल पेट पर आ जाए। अच्छा सही है, धीमे धीमे अभी वहाँ जाओगी फिर वहाँ तो अकेली करूँगी तो आदत पड़ जाएगी, तब तक इसको संभाल लेगी तुम्हें। दोस्तों कब्बू की नानी आ चुकी है। मामा नंगे घूम रहे गाँव बजो माई नहीं आई, माई है बाहर नहीं अंजू को अच्छे से बोलो। लला झगड़ा हुआ है बहुत देर से पीछे। बाय गाइस। बाय गाइस, अब आऊंगी जब जाऊंगी तब। अरे तो क्या घूम तो वो संजना दिन रहा ना टाइम काम भी चलेगी थी इस वजह से। तो दोस्तों अभी बज चुके हैं, पता कितने बज गए देखना दिखाऊंगा आपको। अरे यार क्या है, 1:33 हो गया है और
अभी सोई थी, अब जगेगी रात भर। कहाँ गई कब्बू? हाँ जरी कब्बू। पोटी कर ले। कब्बू को पोटी करने का टाइम हुआ है ये। और दोस्तों अब मैं सोने मैं थोड़ी देर में सो जाऊंगी। मैं लोग एडिट कर रही थी, मैं सोचा एडिट करके सुबह डालना है ना, इस वजह से तो मैं कहा अब एंड कर दूँ, टाइम बहुत हो गया है। ब्लॉग बनाया तो लेकिन ज़्यादा लंबा बन नहीं पाया। एक तो ये चली गई, इनको जाए और न जाए को समझ में नहीं आ रहा, जाएंगी नहीं जाएंगी का मैटर है। मना कर रहे थे पानी बसेगा। हाँ जितना पानी बसो तो पानी बसो पूछो बते हैं। बहुत ज्यादा बारिश की। बारिश चक्कर में तो हो जाता है किसी में। हमसे शुरू से छोटे थे सोचते थे, जितनी समझ आई तब सोचते हमने मेरे ब्याह में पानी न बससे, भगवान ने अच्छी में इलाज हो जाए पानी न बसो। नहीं तो अंजलि ने खूब करैया में रोटी भाई पानी खाओ जाकर हमारे घर पानी बसो सच में। मम्मी को फोन आ रहा है, मना ही करती जाएंगी ना। सच में जिसके यहाँ शादी हो बारिश हो जाए बहुत लेतन खराब होता है। इतनी लेतन होती है घर में बहुत ज़्यादा, बहुत गंदी हो जाती है पूछो मत। ये 3-4 घंटे मैंने लली को रखा, मैंने और रांग दीदी ने कैसे कैसे पूछो मत। तो रांग दीदी होती तो मैं कुछ नहीं करती, दीदी ने रखा, मुझे तो लेने भी नहीं दी, उन्होंने कि मैं रखूँगी तुम परेशान मत हो। मम्मी को ना तो रख नहीं पाता, मम्मी मजबूरी में गई थी एक तरीके से, क्योंकि उस बिटिया का बहुत ज़्यादा मन था, इसकी शादी थी बहुत ज़्यादा। हाँ उसके अभी इंगेजमेंट थी, सिर्फ फ़ोन आए थे इनके पास। और प्लस पता क्या है कि उनके मम्मी पापा की कॉल आई थी। मैं जहाँ माँ बाप की बात आए तो किस माँ बाप की बात नहीं काटनी चाहिए मेरे हिसाब से सच में। हाँ मेरी शादी में आ रखी है तो बाहर भी था तो वो चीज़ तो करनी चाहिए ना, बेटी की शादी में ऐसे हटना नहीं चाहिए पीछे चीज़ है। और मैं उनके मम्मी पापा बहुत वो कर रहे थे कि आना, तो ठीक है इसलिए मैंने इनको भेजा। वरना मैं किसी कीमत पे भेजती नहीं, क्योंकि जिस क्रिस्का को मैं नहीं संभाल पाती, क्रिस्का मुझे क्रिस्का गाना सुना देती है। अम्मी कैसे लोग जाए के सही लोग गए 10 बजे के आए जल्दी। खाना खाओ लड़की से मिले बस, मम्मी पापा से चले आए। खुश होती जल्दी वो बहुत हैं, बहुत खुश होती। रोड पे ही मिल गई थी। लेट है बारात है 12 बजे तो चलो बढ़िया है भाई, किसी की इच्छा पूरी करी तो मजे और क्या। तो दोस्तों इस ब्लॉग को हम एंड कर रहे हैं। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर, चैनल को लेना सब्सक्राइब। बाय 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 बाय। किसका